हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 9th रेमेडियल वर्कबुक है, उसकी वर्कशीट नंबर 35। तो देखिए, यहाँ पे अपना सब्जेक्ट मैटर रहेगा मोशन और जो लर्निंग पॉइंट है वो रहेगा टाइप ऑफ मोशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ सोहन इज एट P position and after some time he reached at Q position with respect to XYZ, then what will be the frame of reference for सोहन। तो जो सोहन की जो इसकी जो किस तरह से जो दिशा निर्देश होते हैं उसको शो करेंगे, तो वो उसको इस तरह से शो करेंगे P, ये और Q। क्वेश्चन नंबर 2 है, द चेंज इन द पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू ए फ्रेम टू रेफरेंस इन ए गिवन टाइम इज कॉल्ड स्पीड। वाइल एक्टिंग इन हिज क्लास राजू sometime does march past, sometime pretend to be a drunkard, sometime moves around the table and sometime roll on the ground. Tick correct the correct option based on the motion made by Raju while doing march past. राजू ये एक्टिविटी कर रहा है, तो इनमें किसके अंदर कौन सी मोशन हो रही है हमें उसके ऊपर टिक करना है, या राजू ने कौन कौन सी मोशन यहाँ पे की उसके ऊपर टिक करना है। तो देखिए, वो मार्च पास्ट कर रहा है यानी सिंपल मोशन, वो या सिंपल मोशन में वो जा रहा है, तो ये राइट हो जाएगा। सर्कुलर मोशन यानी जो समटाइम मूव्स अराउंड द टेबल, टेबल के चारों ओर इस तरह से राउंड लगाएगा, तो ये क्या हो जाएगी, सर्कुलर मोशन हो जाएगी। वाइब्रेशनल मोशन, यहाँ पे वाइब्रेशनल मोशन कहीं पे किसी भी ऑप्शन में नहीं हो रही है। रोटेशनल मोशन, तो देखिए रोटेशनल का इस यहाँ पे रोटेशनल रोल ऑन द ग्राउंड, तो ये क्या हो जाएगी, रोटेशन हो जाएगा, इस तरह से ये रोटेशन हो जाएगा। ये देखिए, जब इस तरह से चारों ओर चक्कर होता है ये सर्कल होता है, लेकिन इस तरह से चारों ओर चक्कर इस तरह से होता है तो वो क्या होता है, रोटेशन हो जाता है, घूर्णन हो जाता है। हार्मोनिक मोशन, तो ये भी यहाँ पे हो जाएगी। यहाँ पे कौन सी जो मोशन है वो नहीं होगी, वाइब्रेशनल मोशन नहीं होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ रानू टाइड ए स्टोन टू वन एंड ऑफ ए स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग एंड रोटेट इट इन ए सर्कल, देन द मोशन ऑफ द स्टोन विल बी। तो देखिए, हमें डायग्राम से दिख रहा है, तो ये कैसी मोशन है, सर्कुलर मोशन है। यहाँ पे देखिए, अगर आप इसको पूरा रीड करते हैं तो भी अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे डायग्राम से ही हमें पता लग रहा है कि ये जो रबर बैंड है इसको इस तरह से स्ट्रिच करके छोड़ते हैं, तो यहाँ पे कौन सी मोशन होगी, वाइब्रेशनल मोशन हो जाएगी। कौन सी मोशन हो जाएगी, वाइब्रेशनल मोशन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए यहाँ पे जो साइकिल का टायर है और इसके पीछे ये कुछ बंधा हुआ है, तो यहाँ पे इन दो इसके अंदर कौन सी मोशन होगी, सर्कुलर, रोटेटिंग या बोथ। तो देखिए, यहाँ पे दोनों तरह की मोशन हो जाएगी। इस तरह से जो टायर घूम रहे हैं तो वो सर्कुलर भी हो गया, और यहाँ पे देखिए ये जो मोशन होती है ये रोटेशन मोशन होती है, तो यहाँ पे बोथ सर्कुलर एंड रोटेशन। इस तरह से अब ये अपनी वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 36। तो देखिए, 36 के अंदर सब्जेक्ट मैटर रहता है मोशन एंड लर्निंग पॉइंट रहता है अपना स्पीड। तो देखिए, द टाइम टेकन बाय सीता एंड गीता टू कंप्लीट ए डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर is given in the table. Look at the table and write. सीता और गीता है, वो डिस्टेंस है 8 किलोमीटर की, और इन्होंने टाइम इतना लिया है। 8 किलोमीटर को कवर करने में टाइम सीता ने लिया है 1 आवर एंड गीता ने लिया है 2 आवर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, अमंग सीता एंड गीता वो वॉक्ड फास्टर, तो जल्दी कौन चला, तो यहाँ पे हम जानते हैं ये 8 किलोमीटर 1 आवर में, तो जल्दी ज़्यादा फास्टर कौन है, सीता।
टिक करेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द स्पीड. The speed of the person who take less time for the same distance is more. That is, speed is equal to या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 टाइम की. तो ये बिल्कुल सही बात है. जैसे कि यहाँ पे हमने बात की कि जो कम समय लेता है वो क्या होता है, उसकी स्पीड ज़्यादा होती है. जो ज़्यादा समय लेता है उसकी स्पीड क्या होती है, कम होती है. तो ये बिल्कुल सही बात है. स्पीड है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है. द स्पीड ऑफ द पर्सन वो कंप्लीट मोर डिस्टेंस इज द सेम टाइम इज मोर. दैट इज स्पीड प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस. तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट है वो अपना ये वाला है. ठीक है ना. फिर यहाँ पे अपना जो इनमें से सेकंड के अंदर तो ये हो जाएगा, इन दोनों में से ये वाला राइट. अब थर्ड वाला जो है, विच इज़ द करेक्ट फॉर्मूला फॉर स्पीड, टिक ऑन द करेक्ट फॉर्मूला. स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो स्पीड का फॉर्मूला अपना ये हो जाएगा, ये वाला राइट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर जो 4 है, यहाँ पर भी करेक्ट यूनिट ऑफ स्पीड. तो स्पीड की यूनिट क्या हो जाएगी, देखिए स्पीड का फॉर्मूला ये है डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस की यूनिट मीटर और टाइम की सेकंड, तो मीटर अपॉन सेकंड ये क्या हो जाएगी, स्पीड की यूनिट हो जाएगी. इसी तरह से स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी. तो यहाँ पे स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है. कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है स्पीड. इसका 6 नंबर जो पार्ट है उसमें देखिए डेफिनेशन ऑफ स्पीड. तो इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है उस पर हमें टिक करना है. तो फर्स्ट है देखिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड स्पीड, या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड. तो हम जानते हैं कि समय के साथ में दूरी का जो चेंजेज है वो क्या होता है, स्पीड के इक्वल होता है. क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे रामचंद्र वॉक एवरी मॉर्निंग इफ ही रन 320 मीटर इन 80 सेकेंड, what will be his speed. तो speed is equal to distance upon time. Show 320 upon 80 is equal to 4 मीटर पर सेकेंड. तो उसकी स्पीड रामचंद्र की हो जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 3, इफ रिचा ट्रेवल 6 किलोमीटर इन 10 मिनट, फाइंड हिर स्पीड इन मीटर पर सेकेंड. यहाँ पे देखिए हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है पर वो मीटर पर सेकेंड में. तो यहाँ देखिए रीचा की जो डिस्टेंस है वो 6 किलोमीटर है. 6 किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाता है 6000 मीटर. टाइम हो गया 10 मिनट, तो 10 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 600 सेकेंड आ जाएंगे. अब हम डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख करके इस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10 मीटर पर सेकेंड है वो उसकी स्पीड आ जाएगी. क्वेश्चन नंबर 4 है, मनोज कंप्लीट 1 राउंड ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 7 मीटर इफ he took 22 seconds to complete 1 round, then find speed of Manoj. तो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस का मतलब इसके 1 राउंड लगाने का मतलब है कि उसने जो वृत्त जो सर्कल है उसकी सरकमफेरेंस के इक्वल डिस्टेंस कवर की है. तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला हम जानते हैं 2πr. आर की जगह हम 7 पुट कर देंगे तो ये 44 मीटर आ जाता है. ठीक है, तो ये आ गई टोटल डिस्टेंस. टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल हो गई, इसकी सरकमफेरेंस के इक्वल हो गई यानी 44 मीटर. टाइम यहाँ पे दिया हुआ है 22 सेकेंड. स्पीड हम कैलकुलेट कर लेंगे 44/22 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, इस तरह से चलती है. नेक्स्ट वर्कशीट 37. यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट मैटर रहता है मोशन और जो टॉपिक रहता है अपना वेलोसिटी.
तो लुक एट द गिवन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये एक डायग्राम हमें इस तरह से सर्कल शो किया गया है, ए बी सी और यहाँ पे ये आर को शो किया गया है। यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राम रहीम एंड जोसेफ स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पोजीशन ए एट द सेम टाइम ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। After 1 hour, Ram reaches at position A, Rahim at position B, and Joseph at position C. Tick on the correct statement. Ram displaces more. तो यहाँ पे देखिए राम कहाँ पहुँचा है। अगर हम बात करें, राम रिचेज एट पोजीशन ए, और ये वॉकिंग फ्रॉम पोजीशन ए एट द सेम टाइम। यहाँ से ये सेम टाइप पे क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस को कवर करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो राम रिचेज एट पोजीशन ए, यहाँ पे राम है, रहीम एट पोजीशन बी, यहाँ पे कौन है, रहीम है, और जोसेफ एट पोजीशन, यहाँ पे जोसेफ है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो राम है उसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर की है, तो बिल्कुल सही है। यहाँ राम की जो डिस्प्लेस है वो क्या है, सबसे ज़्यादा है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, द वेलोसिटी ऑफ द पर्सन वो डिस्प्लेस मोर इन सेम टाइम विल बी। द वेलोसिटी of the person who displaced more in the same time will be more। यहाँ पे क्या आ जाएगा, more आ जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा। person who took more time for the same displacement his velocity is less। यहाँ पे जो same time more ज़्यादा टाइम जो लेगा सेम डिस्प्लेसमेंट में, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, less होगी, कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट। वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फिजिकल क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल सही बात है, वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट के क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। बिल्कुल सही बात है। वेलोसिटी इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ये भी बिल्कुल सही है। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये भी सही है, करेक्ट स्टेटमेंट है। डायरेक्शनल स्पीड इज कॉल्ड वेलोसिटी। जो दिशात्मक गति है वो किसके इक्वल होती है, वेलोसिटी के इक्वल होती है, ये भी बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। द वेलोसिटी कैन बी जीरो, तो वेग कभी जीरो हो सकता है, वेलोसिटी जीरो हो सकती है, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। यहाँ पे देखिए ये एक बॉक्स यहाँ पे ज़्यादा बना हुआ है, तो आप इसको ज़्यादा ना सोचें, इसको इस तरह से छोड़ देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेटमेंट जो जी है, द स्पीड कैन बी जीरो, बिल्कुल ट्रू है। स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, बिल्कुल ट्रू। यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है ना। इस तरह से ये स्टेटमेंट थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, रितु वेंट फ्रॉम हर हाउस ए टू हर friend's house B. If she take 1/4 hours to reaches from A to B, then find the speed of Ritu। तो देखिए ये जो इस तरह से लाइन को शो किया गया है, यहाँ पे 0 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3, 4 एंड 5 किलोमीटर है। यहाँ ये ऋतु यहाँ से लेकर के यहाँ तक जा रही है, तो इसकी जो डिस्टेंस है वो इतनी है। तो ये कितनी किलोमीटर हो जाएगी, देखिए यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 से लेकर के 5 तक कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर। तो डिस्टेंस हो गई उसकी 3 किलोमीटर। टाइम उसने लिया 1/4 आवर। 1/4 आवर का मतलब है 1/, इस तरह से ऊपर 4 लगा देंगे, तो ये इसकी स्पीड वेलोसिटी आ जाती है किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, मोहन वॉक ऑन द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम X to Y। इफ ही टुक 14 सेकेंड हिज डायरेक्शनल स्पीड इज। तो डायरेक्शनल स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम,
तो डिस्टेंस टोटल होगी 7 मीटर प्लस 7 मीटर, तो ये होगी 14, और जो टाइम लिया जा रहा है वो 14 सेकेंड। तो 1 मीटर पर सेकेंड उसकी क्या आ जाती है, स्पीड आ जाती है। अभी बात करते हैं वर्कशीट नंबर 38, जिसका सब्जेक्ट मैटर रहता है मोशन और लर्निंग पॉइंट रहता है मेजरिंग ऑफ रेट ऑफ मोशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइट द डेफिनेशन एंड यूनिट ऑफ स्पीड। स्पीड की डेफिनेशन और इसकी यूनिट लिखनी है हमें। तो देखिए, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी। देखिए, वैसे अगर डिस्टेंस का हम स्पीड का फॉर्मूला लिखें तो ये हो जाता है, देखिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की यूनिट हो गई मीटर और टाइम की हो गई सेकेंड, तो इसकी हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, व्हाट डज इट्स पाथ लुक लाइक। यूनिफॉर्म, एक समान दिखेगा हमें उसका पाथ भी। व्हाट इज एक्सेलरेशन, राइट इट्स फॉर्मूला एंड यूनिट। जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का मीनिंग होता है, देखिए, त्वरण। तो त्वरण का क्या मतलब है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी के अंदर जो चेंजेज होता है वो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से शो करेंगे और चेंज इन वेलोसिटी को v माइनस यू। v हो गया इनिशियल फाइनल वेलोसिटी, u हो गई इनिशियल वेलोसिटी और टाइम टेकन स्मॉल t, और इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Question number 4, a bus complete a distance of 16 km in 15 minutes and 20 km in 1 hour. What will be the average speed of the bus? तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हो गई, देखिए, 60 प्लस 20 इज इक्वल टू 36 किलोमीटर, और इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल टाइम हो गया 50 प्लस 1 आवर का मीन्स 60 मिनट, तो ये 75 मिनट हो गई। इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाता है 4500 सेकेंड, और एवरेज स्पीड हो जाती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड, तो डिफरेंस है स्पीड एंड वेलोसिटी का। स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, बट वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, राम स्टार्टेड हिज कार फ्रॉम रेस्ट एंड अटेंड ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। फाइंड द एक्सेलरेशन टू द कार। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, देखिए, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी चेंज v माइनस यू अपॉन टी। 5 मीटर पर सेकेंड जो है वो फाइनल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0 और अपॉन 30। इस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा इसका, ठीक है ना, या मीटर सेकेंड इनवर्स 2, इस तरह से शो करेंगे। ठीक है, इस तरह से वर्कशीट अपनी 38 तक कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको इनमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।